जगत दीदी ने लिया है इस बार नया अवतार। उन्होंने बिल्कुल खुला जंग का ऐलान छेड़ दिया है कि अब जो करते बनता है कर लो, इतनी बदनामी तो हो ही गई। सालो तुमने तो अपने लोन भर लिए करोड़ों के घर के हैं। पैर की ठोकर मैंने मारी, लक्ष्मी जी की वर्षा मेरी वजह से हुई, साला क्रेडिट कोई मेरे को मिला नहीं। अब मेरी घर बनाने की बारी है तो कोई मेरे को रोकेगा नहीं। ओपन चैलेंज है ये जगत दीदी की तरफ से। अब मेरा घर बनना है, मेरे को लेनी बड़ी गाड़ी, तो कोई मेरे को इंटरप्ट नहीं करेगा। जो करते बना है कर लो, मैं तो लगाऊंगी जो मेरा मन करेगा। बेचारी लपटी बस हर बार में बोलती रहती है धर्म पत्नी। एक धर्म पत्नी, एक करम पत्नी। करम के ही नाते तो पत्नी बनी, धर्म पत्नी और करम पत्नी है ना दोनों। जो बोलती हूँ उस पे नहीं, जो नहीं बोलती हूँ उस पे ज्यादा दिमाग लगाया करो। फिर से कैट फाइट स्टार्ट, ठीक है। तो जगत दीदी का बनने का है घर, उन्होंने ओपनली बता दिया है। तुम्हारे घर का तुमने घर बनाया, मैंने ठोकर मारी घर में, सारा लोन तुमने मेरे नाम से चुका लिया, ठीक है। अब मैं 4 फोटो भी नहीं लगा सकती हूँ। भाई ये लप्पी इतनी पागल है, मेरे को समझ में नहीं आता इस औरत का। एक तो वहां जो फोटो लगी, ऊपर से आज ये इसने जो धमकी भरा व्लॉग बनाया जगत दीदी के लिए, उसमें भैया जगह बता रही है कि इसी जगह की है फोटो। भाई जिसे याद भी ना हो, जिसको दिमाग भी ना लगाना हो, वही दिमाग लगा लेगी। और एक बात आप लोगों ने नोटिस की, गोरे काले का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। गोरे काले के भेद से ही ये स्यापा पूरा फैला है। समझ गए। आज मैंने, अभी तक सिर्फ मैंने सुना था, लेकिन भाई आज इस बंदी के अंदर मैंने खुद नोटिस किया कि इसके अंदर अभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है इस बात को लेके कि मैं जैसी हूं, जो भी हूं, सुंदर हूं। मेरे पति की ही नजरों में खोट थी कि वो कहीं और किसी और कलर की चमड़ी, हरी लाल पीली गोरी देख के भाग गया। इसको खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। लाइट बेड के ऊपर भाई इन्होंने ज्यादा अच्छी लगा रखी है ना, वो तभी तो आपको पता है ऐसे लेटा रहता है वो वहां पे बनियान पहन के, है ना। तो जब वहां पे लाइट पे आई है, बोली कि हाँ यहाँ पे बहुत अच्छा आ रहा है, हम बहुत गोरे लग रहे हैं, लाख गुना अच्छे। मतलब समझ जाओ, कल मुही लाख गुना अच्छी हूं तुझसे, देख मैं भी गोरी लग रही हूं, मैंने बड़ा वाला हाइलोजन लगा लिया है, समझी। और फिर अपनी आंटी से पूछना चाह रही थी, भाई इसको अगर इतना ना कंट्रोल किया जाए तो भाई ये बंदी तो खुद ही वाट लगवा देगी अपने घर वालों की, है ना, खुद ही ऐसी तैसी करवा देगी। खुद ही कह रही है आंटी, खैर छोड़ो। आंटी ने बोला क्या हो गया, आपसे एक बात पूछनी थी। अभी आपको एक फोटो दिखाऊंगी ये कैमरा बंद होने के बाद, जरा बताना इसमें ज्यादा कुछ है या मैं ज्यादा सुंदर लगती हूँ। भाई अभी भी ये कर रही है तू, और एक तरफ तू गोद में सुला रही है ट्रेन में, उसको लपटम झपटी कर रहे हो ट्रेन में, ट्रेन का फाटक खुलते ही बेहोश हो जाएंगे सब। तुम बोल रहे हो कि ट्रेन में ऐसा सफर हुआ कि सब घूमने लगे। घूमने नहीं, एक्चुअली घूरने लगे लिखना था, ठीक है, घूरने लगे। तो घूरते हम किस बात को हैं, जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती देख के, या फिर जो बहुत अच्छी लगती है। तो भाई बहुत अच्छी वाली कैटेगरी में तो तू कैसे फिट होना रहा है? तो घूर तुझे इसीलिए होंगे कि ये क्या नमूना है, ये कैसे नमूने हैं, इस तरीके से घूर रहे थे लोग। तुझे क्या लगा कि ट्रेन में तुझे इस करके घूर रहे थे कि हाय कितना लवी डबी कपल है, दीदू और भैया कितने प्यारे लग रहे हैं। एक तो मेरे को समझ नहीं आता भाई इनका कौन सा रिलेशन है इनके सब्सक्राइबर्स के साथ। कहते हैं दीदू और भैया हमेशा साथ रहना, अरे भैया के साथ भाभी होती है और दीदू के साथ जीजू होते हैं। भाई तुम लोग का भी मानसिक संतुलन इनके व्लॉग देख देख के हिल गया है। लिखते हैं दीदू और भैया की जोड़ी हमेशा बनी रहे। दीदू और भैया की जोड़ी अगर बन गई तो तहलका आ जाएगा, जैसे कि अभी आया हुआ था, है दीदू और भैया की ही जोड़ी के चक्कर में अभी तक भुगत रहे हैं हम उसका परिणाम। और सबकी दाल रोटी चल रही है उसी लवलपाटे के चक्कर में, दीदू और भैया की ही उसके में। सब्सक्राइबर्स, मैनिफेस्ट नाम की भी कोई चीज होती है, कहते हैं मुंह से जो निकालो कभी ना कभी सच हो जाता है। मुझे तो लगता है आधी तो जीवन तुमने लप्पी का तुम सबने खराब कर रखा है, जो उसके सब्सक्राइबर हैं, जो वहां पे जाके लिखते हैं कि दीदू और भैया की जोड़ी बहुत अच्छी है, दीदू और भैया हमेशा साथ रहे। अरे दीदू और भैया ना साथ रहे, पूरा स्यापा इसी बात का फैला है कि दीदू और भैया साथ ना रहे, नहीं तो फिर मेरी सलामी कर ले। मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा, ये क्या एटीट्यूड था, मजा आ गया। मेरी गुलामी कर ले, होगा तू होगा कोई बादशाह।
क्या लात मारी है बादशाह पे, भाई मजा आ गया है। क्वीन क्वीन ही होती है। हाय जगत दीदी चौड़ में फोटो डालो। लपी एक बात बताओ बेटा, तुम छोटी बच्ची हो ना, सारे इनके जितने पीआर हैं और जो इनके परिवार वाले बोलते हैं बहुत छोटी बच्ची है ना, छोटी उम्र में इसके साथ गलत हो गया। तो ये एक बात बताओ बेटा, तुम इतनी सयानी हो, तुमने आज खुद एक्सेप्ट किया जब उसका टॉपिक आता है तो मेरे अंदर खून एकदम तेजी से दौड़ने लगता है और मैं ऐसे फटाफट बोलने लगती हूँ। फिर मैं ऐसे नहीं बोलती, अरे क्या बताएं गाइस, अभी तो हमें खाना बनाना है, सुबह से आए हैं, फिर सफाई की है, फिर ये किया, ऐसे नहीं बोलती हो। वैसे मैं अच्छा नहीं कर पाती हूँ, रक्षा बहुत अच्छा करती है, मुझे बहुत मजा आता है उसके मुंह से सुन के, ठीक है। तो तुमने खुद बोला है कि मेरे खून बहुत तेजी से दौड़ने लगता है, तो तुम्हारी असली पर्सनालिटी इसी समय बाहर आती है जब तुम दूसरी औरतों को बैठा के ट्रोल करती हो, चाहे वो कोई रिएक्शन वाली हो या कोई जगत दीदी हो या कोई। चल एक बात बता, जगत दीदी से तो तेरा पर्सनल पंगा सौतन वाला मूड है, बाकी की भी औरतों में तूने कभी अपने पति की गलती नहीं देखी, ठीक है। बड़ी चौड़ में तू बोल रही है 2-4 फोटोज के नाम पे कि वो फोटोज कैसे लगाई, खबरदार मेरे घर की, मेरे परिवार की, मेरे पति की, मेरे पिया जी की, मेरे ठरकुल्ले की फोटो मत लगाना है। तुम्हारे जो मोस्ट पॉपुलर व्लॉग्स है, आज भी पूरी लिस्ट क्यों बनी हुई है तुम्हारे चैनल्स पे, तुम्हारे मेन चैनल पे? वो 4-4 लाख व्यूज वाले वीडियो क्यों नहीं हटाए थंबनेल तूने अभी तक? वो क्यों नहीं हटाए, वो वीडियो क्यों नहीं डिलीट करी, क्यों? उसमें तो बड़ा चिपक के जगह दीदी तेरे पति से खड़ी है, तुझे बुरा नहीं लग रहा? बुरा नहीं लग रहा? ज्यादा शाड़ी बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कतई शाड़ी बनने की जरूरत नहीं है। अपने साइड से पहले सुधार करो, तब आप दूसरे को उंगली उठा सकते हैं। वो एक बाहरी औरत है, बाहरी औरत, और वो तेरा धर्म पति है, धर्म पति। तो पहला हक तेरा उस पे है, जो सुधार कल्याण गृह खोलना है पहले उस पे खोल, आई समझ? पहले उसको सिखा शुरू। वो तुम दोनों जब मर्जाहिज कर दो, जब तेरा पति थंबनेल लगा रहा था डॉक्टर से नेहा, डॉक्टर सुमित करके, अंधी थी तू तब? तूने क्यों नहीं, 2 में आज भी वो थंबनेल लगा है, तूने क्यों नहीं बोला कि खबरदार ये थंबनेल हटाओ, मुझे इस नाम का कुछ नहीं चाहिए? अभी तो तू बोल रही है मैंने अपनी गैलरी तक से सब कुछ हटा दिया है, गैलरी से हटा दिया, और मेन चैनल से इतने हाईएस्ट व्यू वाली फोटोज हटाना भूल गई तू, वो व्लॉग हटाना भूल गई तू। सी लगती है ऑडियंस। बेटा तुम्हारे जो चाटुकार है ना, वो बोलेंगे तुम्हारे हिसाब से, हमारी नजर में जो सामने आएगा, जो गलत करेगा वो जाएगा, समझे? तो ज्यादा होशियार की खाला मत बनो। फोटोसिंथेसिस मैंने वो नहीं पढ़ा, उसके बाद भी मैं तुमको बत समझा रही हूं, तो ज्यादा यहां होशियार की खाला बनने की जरूरत नहीं है? आई बड़ी चल के ये हटा दे। तेरा पति जब मन करे लाइव में भरी 2-4 हजार ऑडियंस के बीच में बोलता है, और बताओ कब चले भोपाल घूमने? ओ मैं नहीं जाना है। अरे क्यों नहीं जाओगी? भोपाल किसी के बाप का है क्या? है? तब तेरे क्या कानों में क्या क्या गरम तेल चला गया था क्या? तेरा पति इनडायरेक्टली जब नहीं तब उसको ड्रैग करे, भरी पॉडकास्ट में उसके बारे में क्यों चर्चा कर रहे थे तुम? आज भी तुम उसकी कंट्रोवर्सी के नाम के पैसे खा रहे हो। जो बचा, अभी तूने बोला ना जो थोड़ा बहुत बचा है अभी लोन, वो तुम उसी के पैसे से चुकाओगे बेशर्मो। इतनी ही ईमानदारी है तो जो भी कंट्रोवर्सी में पैसे कमाए बांटो फिर। तू क्या उसका फूफा लगता है जो तू हैप्पी बर्थडे विश कर रहा है? तब क्या इसकी बीवी के क्या कानों में रुई चली गई थी? बेशरम, उस बच्ची के साथ जितना खिलवाड़ तूने कर लिया, जितनी थू करवा ली, क्या उससे तेरा जी नहीं भरा? जब अभी नीतू मैना का बर्थडे था ना, उस दिन की लाइव याद करना, रात को 12 बजे ये दोनों मियां बीबी लाइव आए थे, मैं देखती सब कुछ हूँ। जैसे ही 12 बजा उसके बाद इसने अननेसेसरी, आप लोगों ने कितने बार इसको लाइव में देखा होगा, है ना? कब आज तक ये 12 बजे के बाद ऐसे विश करता है रैंडमली कि 12 बज गया है, बहुत सारे लोगों का बर्थडे होगा, जिसका जिसका भी बर्थडे है उसको हैप्पी बर्थडे। ये इतना बड़ा इंसान बिच्छू है, सांप बिच्छू नहीं होते हैं जैसे कि ये बस ऐसे डंक मारता है, जिसको जहर चढ़ेगा वो तो मचलेगा ही मचलेगा। ये वो काम करता है आदमी इसका, और ऐसे करने के लिए पूरा परिवार खड़ा हो जाता है। जब ये करता है तो क्या तेरे कानों आंखों में रुई? आज बड़ी आई बता रही है कि यहाँ पे बड़ी अच्छी रोशनी आ रही है। अरे तुझे क्यों उसके गोरे और अपने काले होने का कॉम्प्लेक्स अभी तक क्यों है? जब तुम ट्रेन में लपलपाटा करके दिखा रहे हो, प्लेन में लपलपाटा करके दिखा रहे हो, रोड में दिखा रहे हो, नदी किनारे दिखा रहे हो, खेत में दिखा रहे हो, और पता नहीं कहां कहां, जहां मर्जी करके दिखाओ, छत में दिखाओ, बेडरूम में दिखाओ, कमरे में दिखाओ, जहां मर्जी करके दिखाओ, है? तो किसको एक्सप्लेन कर रही है कि आप लोगों को अब देख के भी पता चलता होगा ना कि हमारे बीच सब सही है? सब सही होके देख के पता चलता है? सीरियसली? नहीं, मुझे तो देख के नहीं लग रहा, आई एम सॉरी।
मुझे तो बिल्कुल देख के नहीं लग रहा, मुझे तो लग रहा है कैमरा बंद होने के बाद तुम दोनों एक दूसरे के, तू आज भी उसकी छाती में चढ़ के मारती होगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अब आ जाइयो कल मेरे नाम का वो लेके झंडा, अब वो अपनी पिचकारी वाली बंदूक, इस बार उल्टा करके तेरे ही चला दूंगी, ज्यादा मुंह 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 ना लगी हो मेरे। ऐसे कर्म मत करो कि कोई तुम पे बात करे, समझे, लिमिट में रहो। और अगर इतना शौक है वो करने का कि सामने वाला फोटो क्यों लगा रहा है, वो तो देखो, उसको मैं ये नहीं कह रही हूं, उसने फोटो लगाई, कल मैंने उसके बारे में सारी बातें क्लियर कर दी, लेकिन सही ये भी नहीं है कि ये चौड़ में आ गई कि खबरदार कोई मेरे पति की फोटो नहीं लगाएगा। पहले अपने सारे व्लॉग डिलीट करो, क्यों नहीं डिलीट कर रहे हो, है? अभी तक थंबनेल तक पड़े हुए हैं, बकवास कर रही है, और इसके मेन चैनल पे पड़े हुए हैं। तेरी तो बहुत बड़ी टीम है ना, एक हफ्ते के लिए टीम को और कोई काम छोड़ के यही काम दे दो कि पूरी जगह से उन लोगों की फैमिली की सारी फोटोज और थंबनेल डिलीट कर दे। करो तो पूरे काम करो, यहाँ पे खाली पीली वो मत जताओ कि किसी की पहले से लंका लगी है तो चलो हम थोड़ी और लगा दें, ऐसा नहीं चलेगा। और अगर तुम्हें तुम्हारे पति पे इतना भरोसा है, तुम बोल रही हो अब तो आप लोगों को देख के भी लग रहा होगा, अरे भाई जिसका रियल में प्यार होता है ना और ये हो जाता है, वो गोद में ट्रेन में लेट के इतने साल बाद सुलाए या ना सुलाए, उनका प्यार ऐसे ही रहता है, उनको दिखाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और तू कह रही है कि वो आज भी नहीं सुधरी, उम्र हो गई है, अभी तेरी भी तो इतनी उम्र हो गई है, तू भी तो नहीं सुधरी, अभी तक हिलम डुलम तेरा अभी तक चालू है। जब से आई है, तेरी सास ने खुद कहा था कि जब से आई है तब से हिल रही है, तो उम्र के साथ कैसे सुधार होता है, ये बात तो मेरे को समझ नहीं आई। अगर उम्र के साथ सुधार होता तो तेरे को अब तक हिलना, ये जो वाइब्रेशन मोड में रहती है, रुक जाना चाहिए। ऐसे ऐसे वाली गुड़िया जो बनी हुई है, तू अभी भी सेफ नहीं है, और ये बात तेरा दिल भी जानता है अंदर से, और वही चीज है जिसकी वजह से तुम दिखा दिखा के भाई इतनी ऑब्सेस्ड हो गई है कि कितनी सारी फोटोज फ्रेम करवा ली, पूरे घर में लगाएगी। मुझे तो इतनी हंसी आई, खुद की बातें खुद ही कह रही है, देखो मैं इसमें कितनी सुंदर लग रही हूँ, उसमें कितनी सुंदर लग रही हूँ। भाई अगर तुझे पता है, जो कि सबको पता है, तू धर्म पत्नी है, तो कौन कौन सी यहाँ पे जितनी मोस्टली औरतें हैं, तुम सब बताओ, क्या तुम जब भी कुछ भी किसी को बताती हो तो हर बार तुम्हें ये बताना पड़ता है कि तुम धर्म पत्नी हो? बताना पड़ता है क्या? कितनी औरतें हैं जो ये बार बार बताती हैं कि मैं धर्म पत्नी हूं। सुनो सुनो, मैं धर्म पत्नी हूं। अगर धर्म पत्नी हो, धर्म के काम करो। सबसे पहले कुछ भी हो, अपने 4 चमाटे लगाने चाहिए अपने पति के। चमाटे मैंने क्यों बोला, तमाचे ऐसे मारे जाते हैं और चमाटे ऐसे मारे जाते हैं, उल्टा चटाचट चटाचट, ये वाला था। तो अब ये मत बोलना कि गलत बोला, गलत नहीं बोला, ठीक है। तो वो लगाने चाहिए अपने पति के, कि क्यों रे तेरे लक्षण अभी भी नहीं सुधर रहे हैं, तू अभी भी वहां पे लब 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 करता हुआ चला जा रहा है। और इसका पासपोर्ट तो छुपा के ही रखना, वरना उड़नचू मैं चिड़िया फिरंगी, बलम तू वैसे उसको चस्का लगा है, उसको कुछ कुछ दिन में जाता है, वो वहां जाता है ना अपने स्कूल के काम से बैंकॉक, वहां पे बहुत अच्छी टीचर्स लेसन देती हैं कि फ्री में बच्चों को अगर पढ़ाना है तो उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, तुम सबको क्या पता, कभी गए हो बैंकॉक? है बड़े आ गए यहाँ, वो सेलिब्रिटी है, ज्यादा उसके चक्कर में ना पड़ना। कोई अत्थरकुल्ले को फर्स्ट सेलिब्रिटी नहीं मानेगा, फर्स्ट सेलिब्रिटी राजा व्लॉग है, उसके 18 लाख है। आपका वो धर्म पति है, आप उसकी धर्म पत्नी है, ठीक है। आप किसी और को ब्लेम नहीं करेंगी, क्योंकि पोकिंग दोनों साइड से हो रही है, पोकिंग दोनों साइड से हो रही है। तुम करो तो रामलीला, हम करें तो रासलीला, नहीं गलत हो गया। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर डीलर, नहीं ऐसा कैसे चलेगा। सुधार अपने घर से शुरू किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले अपने घर में करिए। वो जितने भी आपने उसके व्यूज ले लेके, भाई ये कंट्रोवर्सी में उसके मतलब चीड़म फाड़ करके, जो कि तुम अभी भी करना नहीं छोड़ते हो, तुम्हारे घर में जब भी व्यूज डाउन होने लगते हैं तो तुम लोग उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ कर देते हो। तो जो चीड़म फाड़ करके तुमने अपने बैंक का लोन चुकाया, वो तो किनारे करो। पहले का जो था वो तुम पहले क्लीन करो। अरे अभी मैं बता रही हूं आपको, बहुत आगे मत जाओ। 9 महीने पहले का मैंने आज देखा जो व्लॉग पड़ा हुआ है इनका, जिसमें लिखा है कि हम क्यों नहीं गए गोद भराई में, उसमें तक कटआउट लगा हुआ है अभी भी जगत दीदी का। ये दोनों ऐसे बैठे हुए हैं और बीच में कटआउट लगा है गोल्डन साड़ी वाला जगत दीदी का।
जिसमें थरकुल्ला बीच में खड़ा है, एक तरफ पगलेट है, एक तरफ जगत दीदी, ऐसे करके वो वाला कटआउट अभी 9 महीने पहले, 8 महीने तो कंट्रोवर्सी को हो गए, 9 महीने पहले का अभी भी वो कटआउट वाला थंबनेल पड़ा है इनके मेन चैनल पे। जो नहीं जानता जाके चेक कर लो। तुम्हें व्लॉग में अच्छे पैसे आ जाए, तुम्हें व्लॉग में अच्छे व्यूज आ जाए तो तुम व्लॉग रखोगे? काहे? तुम कहीं के नेता हो का कि चौधरी लगे हो कहीं के कि तुम सब खाना खाते हो? हम तो भूसा खाते हैं सारे, ऐसे तो भूसा खाते हैं सारे, ऐसे कैसे चलेगा? अगर नंग नाच से ही पैसा कमाना है तो सारे को कमाने दो ना। अब तुमने कमा लिया अपने हिस्से का, अब तुम बन जाओ साधु। और एक बात मैं बता दूं, जो ये आदमी हर बार ये बोलता रहता है ना कि मैंने गलती की तो मैंने सॉरी बोल दिया। अबे सुन, ऐसे तो फिर कोई चोरी करे, बोल दे भाई हम सॉरी बोल रहे हैं, जज साहब हमें सजा मत देना। कोई मर्डर कर दे, जज साहब हम सॉरी बोल रहे हैं, आपको तुम सोशल मीडिया में व्लॉग बना के सॉरी बोल दे लेकिन हमें सजा मत देना। पागल है।